ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आपका स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जब भी कोई धर्म का प्रचारक धर्म की बातें कहता है तो आप अपने मोबाइल में उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते और पसंद करते हैं तरह तरह के नाटक, हंसी मजाक की बातें या दूसरे विषय, उसमें आप लोग अपना समय लगाते रहते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन के निर्माण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की जो बातें कहता है उसकी बातों को अवश्य सुनो। और एक बात देश के अंदर बड़े जोर शोर से प्रचारित की जा रही है। ये जो जिनको सेकुलर नेता कहते हैं, बल्कि इनको ये कहना चाहिए कि ये जितने भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं नेता, ये एक बात कहते हैं कि सरकार जो धन मंदिरों में खर्च कर रही है उनको मंदिरों में खर्च न करके अस्पताल बनवाने चाहिए। इनसे पूछे कि जब वर्तमान सरकार से पूर्व इनकी सरकारें आई तो इन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बनवाए और इन्होंने अपना वो धन, देश का धन कहाँ लगाया? हज हाउस बनवाए, हज पर जाने वालों को सब्सिडी दी, मदरसों में अनुदान दिया और सारी ऐसी बातें इन्होंने की जो देश हित में नहीं थी। तब कोई भी सेकुलर नेता ये नहीं बोला कि ये धन हज हाउस में मत लगाओ, हज यात्रियों को सब्सिडी मत दो, मदरसों में अनुदान मत करो, ये धन अस्पतालों में लगाओ। कोई नहीं बोला। यदि उस समय बोल देता तो इनकी वाणी पर उसी दिन ताला लग जाता। लेकिन दुर्भाग्य हिंदुओं तुम्हारा है, तुम्हारे संबंध में कोई कुछ भी कहे और बेधड़क होकर के कहता है और आप उसकी आवाज को दबाने के लिए अपनी वाणी नहीं खोलते। ये आप लोगों की कमजोरी है। तो ऐसे लोगों से ये भी पूछना कि तुमने वहां खर्च क्यों किया। और इसके साथ इनके जो नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी का कोई भी रोजगार नहीं है, लेकिन संसार के पूंजीपतियों में सोनिया गांधी का 11वां स्थान है। पूछो ये इतना धन कहां से आया? राहुल गांधी के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, ये भी बेरोजगार है, इसके पास कहां से आया? और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी, इसके पास भी अकूत संपत्ति है, वो कहां से आई? सोनिया गांधी का दामाद रॉबर्ट वड्रा, उसके पास कहां से इतनी बड़ी संपत्ति आई? इन लोगों ने ये जो संपत्ति एकत्रित की है, इतनी बड़ी संपत्ति, इस राष्ट्र को लूट करके अपनी संपत्ति बढ़ाई है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो इस तरह की बातें कहते हैं उनको उत्तर दो कि ये जो मंदिरों पर धन खर्च हो रहा है, ये सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ये तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बनाने के लिए हिंदुओं ने अपने तन मन धन से जो कष्ट कमाई की है, खून पसीने की कमाई, इन हिंदुओं ने इन मंदिरों के लिए दी है। और इन मंदिरों में जो पुजापा चढ़ता है वो सारा मंदिरों में भी नहीं लगता, सरकार में भी जाता है और सरकार उसको
कहाँ खर्च करती है? सब्सिडी देती है किन लोगों को? जो हज करने के लिए जाते हैं, इनके मदरसों को देते हैं, हज हाउस में देते हैं, वहाँ जाता है ये सारा खर्च। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। बस अंत में मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि धर्म की बातें जो भी आपके सामने कहे, बड़े एकाग्रचित होकर के उसकी धर्म की बातों को सुने और इन सेकुलर नेताओं को हिंदू विरोधी बातों का आप लोग खंडन करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करें। धन्यवाद।